लेकिन अभी सेनेट इंतखाबात पे बात हो जाए और बताना आपको ये है हमने कि सेनेट की 48 नशस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला शुरू हो गया है। दीगर सियासी जमातों से मवाजना करें तो तहरीक इंसाफ का नए सेनेटर्स के लिए इंतखाब बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पीटीआई ने जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, सनम जावेद, आजम सवाती समेत दीगर को सेनेट टिकट जारी करके बज़ाहिर जारहाना सियासत का पैगाम दे दिया है। अच्छी बात यह है कि नून लीग के बरक्स तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने रहनुमाओं को सेनेट टिकट के लिए तरजीह दी है, विच इज़ गुड, क्योंकि वो कहीं गुम से गए थे और नाम भी उनके फ्लोट नहीं हो रहे थे, नज़र तो खैर वो लोग आ ही नहीं रहे। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन भी तय है, जिसके लिए पीटीआई के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अच्छा जी, बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब बताइएगा, बहुत सी बातें हो रही हैं सेनेट के टिकटों के हवाले से। ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर लोगों ने बड़ी मुश्किलें काटी हैं, अभी भी मुश्किल काट रही हैं अपैरेंटली, आप लोग बात भी करते रहते हैं, लेकिन उनको जनरल नशिस्त के लिए आपने नहीं सेलेक्ट किया, उनको टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिली है जिस पे शायद उनका मुंतखब होना मुश्किल है। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जी बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ, ठीक है। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है बैरिस्टर साहब। जी देखें, जहाँ तक जनरल नशिस्त और टेक्नोक्रेट नशिस्त पे नामजदगी का ताल्लुक है तो डॉक्टर साहिबा डॉक्टर हैं, टेक्नोक्रेट की क्वालिफिकेशंस को पूरा करती हैं, तो एक तो ये वजह है उनको इस नशिस्त पे अपॉइंट करने की। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक उनकी इसका ताल्लुक है कि वो नामजदगी के बाद जो है इंतखाब होने का क्या चांस बनता है, वो तो एक देखें टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। वो तो जो जनरल नशिस्त पे हैं उनके भी चांसेस उतने ही इक्वली उतने ही गुड और बैड होते हैं जितने टेक्नोक्रेट सीट पे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। डॉक्टर साहब हमारी सीनियर तरीन पार्टी क़यादत में आती हैं और शी इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। तो पंजाब की सीट के लिए आपके चांसेस काफी ब्राइट हैं, जो भी हैं, जो हामिद खान साहब के चांसेस काफी ब्राइट हैं। जी हामिद खान साहब देखें, एक तो वो बाहर हैं, आज़ाद हैं, मूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा बदकिस्मती से पिछले कई महीनों से पाबंदे सलासल हैं, जेल में हैं। उसूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जुल्फी बुखारी भी, वो तो वैसे बाहर हैं लेकिन वो एक्चुअली बाहर हैं। जी लेकिन एक्टिव है ना, गिरफ्तार नहीं है, इज नॉट इन डिटेंशन। तो अगर सेनेट में इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनके लिए जमानत वगैरह का भी सिस्टम हो जाएगा और उनके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा पाकिस्तान आना, प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ मिल जाएगी बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन। डॉक्टर साहिबा भी इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगी और हमें यकीन है कि अपना फाल किरदार अदा करेंगी। लेकिन जहाँ तक सीट जीतने और हारने का ताल्लुक है, देखें वो तो एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। नॉमिनेशन एक और बात होती है और सीट जीतना या हारना वो एक अलग बात होती है। वो तो डिपेंड करता है कि वोटिंग की शरह कैसे आती है और फिर जिस तरह की मैनिपुलेशन हुकूमत कर रही है और इलेक्शन कमीशन खास तौर पे जो हमारे साथ एक बस चीजें होती हैं ना जो शोर शॉट होती हैं और जाहिर है उनको फिर उन पे जो लोग नामजद किए जाते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको सुन के बिल्कुल ऐसा जाहिर हो रहा है कि जैसे जारहाना सियासत करने का एक पैगाम भी दिया जा रहा है और इरादा भी किया जा रहा है। अगर नाम देखे जाए जुल्फी बुखारी साहब का, मुराद सईद का, तो इनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जारहाना सियासत का तो खैर कोई स्कोप नहीं है, ना ही हम जारहाना सियासत करने का कोई इरादा रखते हैं। हम एक मुफाहिमत की सियासत करेंगे और सेनेट और पार्लियामेंट के फ्लोर पर किसी का मुंतखब होकर आना हरगिज़ इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि जारहाना सियासत की तरफ कोई अज़ाइम रखे जा रहे हैं। मुराद सईद पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनका इलेक्ट होना मैं नहीं समझता कि वो आकर कोई जारहियत करेंगे। हाँ अलबत्ता मुजाहिमत की सियासत हमारी है, जारहियत और मुजाहिमत में फ़र्क है। मुजाहिमत हम इसलिए करेंगे कि हम अपने हुकूक के लिए भी बात करेंगे और अवाम के उस गसब शुदा मैंडेट के लिए हम मुजाहिमत करेंगे कि वो उनको वापस मिले, जो कि फॉर्म 47 के जैली तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत की मिली भगत की वजह से ऐसे लोगों को मिला है जिन पर अवाम ने एतमाद का इजहार नहीं किया और जो आज काबिज हैं, बराजमान हैं। तो इनके खिलाफ आपको लगता है कि आपकी पार्टी में, जाहिर है आप भी बड़े देर से मामला देख रहे हैं, उमर सरफराज सीमा जैसे लोग जिनकी बड़ी कुर्बानी है, वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर इस इंतखाब में हमें नजर आएंगे?
मेरे ख्याल में देखें जी, आपको मैंने बताया उमर सरफराज चीमा साहब भी जेल में है और कवरिंग कैंडिडेट पर उनको इसीलिए डाला गया है कि वो पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं। रह गई बात, देखें मखसूस सीटें हैं, इतनी सीटें तो हैं नहीं, अगर होती तो सबको एडजस्ट किया जाता, लेकिन ये तो पार्टी पॉलिसी होती है। बाज केसेस में बाज उम्मीदवारों को कवरिंग दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को कवरिंग कैंडिडेट नामजद किया गया है तो वो उसको कोई अंडरमाइन किया जा रहा है या उसकी पोजीशन पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज किया जा रहा है। ये बार राजा साहबा की मैं देख रहा था ट्वीट सनम जावेद के बारे में भी आपकी कुछ लीडरशिप और सोशल मीडिया टीम्स ने लिखा हुआ था, बड़ी इन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने तैयबा साहिबा ने कहा भी सोबतें तो सबने बर्दाश्त की हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चल रहा है। सनम जावेद को क्या एक क्यों फौकियत ऑनर दिया जा रहा है, मतलब उनकी सैक्रिफाइसेस के लिए उनका नाम को किस तरह जस्टिफाई करेंगे? सनम जावेद हमारी एक बहुत ही ज्यादा फाल कारकुन हैं, कुर्बानियां हैं, क्रेडिट पे हैं उनकी कुर्बानियां। जेल में रहने के बावजूद उन्होंने आज तक किसी पे कंप्रोमाइज नहीं किया अपने उसूलों पर, ना माफी मांगी, ना रोई धोई, बल्कि मुकाबला कर रही हैं सारे जबरो इस्तेबदाद का। अब फोकियत का कि तैयबा राजा को क्यों दिया गया और सनम जावेद को क्यों दिया गया और उसको क्यों ना दिया गया, इसको तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट सहाफ़ी और एंकर मौजूद हैं, लेकिन आप दोनों को जियो ने इसलिए दिया कि आप के बारे में जियो की इंतजामिया के ख्याल है कि आप अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उनको दे दिया। इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? ये तो पार्टी की, उनको तैयबा राजा को हम कहीं और एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इन सबको इनकी कुर्बानियों पर सिला मिलेगा। सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला आप बताइएगा, किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे नहीं है, और जाहिर है आगे दीगर मामला जो बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको जो एहतजाज 23 मार्च को होगा वो बस एक अलामती एहतजाज होगा या वो बस पहली स्टेज होगी आने वाले एहतजाजों की? जी देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हमारे हो गए हैं, नोटिफाई हो गए हैं और अब इलेक्शन कमीशन उसमें कोई एतराज आपको लगता है उठेगा मजीद? देखें, एतराज करने वाले तो एतराज करेंगे जाहिर है, लेकिन और कर भी रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने कोई अदालतों में जाने का भी ऐलान किया हुआ है, लेकिन करने दें, ये तो होगा। वो तो जाहिर है हमारे खिलाफ तो बहुत सी कुव्वतें मतलब एक्टिव हैं, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। रह गई बात इसकी क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन की, तो अब वो रिजल्ट जो है वहां पे रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो वो एक फॉर्मेलिटी जो लीगल है वो तो पूरी हो जाएगी। और बाकी जहां तक पार्टी के दीगर इश्यूज का ताल्लुक है तो वो अब मामले चल रहे हैं। हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट थी हमारे ख्याल में तो हमने पहले भी पूरी कर दी थी। और फिर आपको उम्मीद है कि निशान भी मिल जाएगा पार्टी को वापस? मिलना चाहिए पहले, बल्कि निशान तो हमसे लेना चाहिए ही नहीं था। मैं तो उस फैसले को बिल्कुल गलत फैसला समझता हूँ और मेरे ख्याल में उसमें हकाइक को जो है सही तरीके से कंसिडर नहीं किया गया और लॉ की एप्लीकेशन भी गलत की गई है। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर है उसके लिए हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते कि उस पर एतराज करें या एहतजाज करें। लेकिन वी हैव नाउ पुट थिंग्स राइट एंड आई एम श्योर कि आगे का मामला हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताएं, हफ्ते के रोज आपकी मुलाकात हुई थी बानी चेयरमैन PTI से, वहाँ की अगर कोई बातचीत आप इसलिए शेयर कर सकें क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन बाद में हो जाती है। अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही, कल परसों हम बातें कर रहे थे PTI के कुछ रहनुमाओं से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस के लिए हामी किसने भरी थी, नाम किसने फॉरवर्ड किया था। अब लगता है सारे जरा पीछे पीछे होते जा रहे हैं और खान साहब का नाम भी बीच में से निकल रहा है कि जी वो तो चाहते ही नहीं थे, कोई और चाहता था। तो कौन चाहता था सर फिर? नहीं देखें, मैं एक बात बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार की हैसियत से, खान साहब और पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने बुरे वक्त में, कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। उनकी कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, किसी को इस फैसले को गलत कहने का हक नहीं है। अगर किसी ने कहा भी है पार्टी के किसी लीडर ने, तो वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की अमूमी राय नहीं है। और रह गई बात ये जो हमारे साथ हुआ है उसमें हम चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते, चाहे हम मजलिस वेहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते या किसी और पार्टी के साथ जाते, हमारे साथ इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने यही करना था, क्योंकि डिज़ाइन, ग्रेटर डिज़ाइन यही था कि PTI को किसी तरह से भी इलेक्शन में नाकाम बनाया जाए। लेकिन हमारे इत्तेहादियों ने हमारा साथ दिया और मैं आज ये बिल्कुल बरमला कहने को तैयार हूं कि हम उनकी इन एफर्ट्स को और इन कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हैं। कोई खान साहब की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, खान साहब भी बिल्कुल क्लियर हैं। हामिद रजा साहब हमारे भाई हैं, हमारे सियासी दोस्त हैं और इंशाल्लाह हमारा ये समझ नहीं आता कभी आपका ये इत्तेहाद अभी भी कायम है, क्योंकि हामिद रजा साहब का भी उसके बाद ट्वीट आया था कि अगर मैं कट्टे चट्टे खोलूंगा तो फिर कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। काफी कुछ हो गया था सर बीच में।
कोई इशू नहीं है, होता रहता है ना। देखें, घर में भाइयों में भी लड़ाई होती है, इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ बात भी हो जाती है। मैंने तो कहा ना, जाती राय थी, हमारी ही तरफ से पहल हुई थी। हमारी कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से कुछ इस तरह की बात की थी मीडिया में, जिस पे यकीनन पार्टी के अंदर भी रद्द अमल आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इख्तिलाफ है भी तो आपस में बैठ के करें, मीडिया पे जाने की जरूरत नहीं थी। और फिर उन लोगों ने भी ये कहा, जिन साहब ने ये बात की थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती एक ओपिनियन था। ओपिनियन तो आपका हो सकता है और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि ये पार्टी का कलेक्टिव ओपिनियन है, ऑफिशियल ओपिनियन है। मैंने जैसे कहा, हामिद रजा साहब ने भी अगर ट्वीट किया तो यकीनन उन बातों का जवाब दिया होगा, लेकिन हमारी कोई ऐसी इख्तिलाफ या आपस में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। वी आर स्टिल टुगेदर लाइक अ बैंड ऑफ ब्रदर्स, और इंशाल्लाह हम इस मामले में साथ रहेंगे, आगे भी साथ रहेंगे। शुक्रिया बैरिस्टर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ। अच्छा, एक पीटीआई में ना इतने बैरिस्टर्स हैं माशाल्लाह कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस बैरिस्टर से बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर से बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर से बात कर रहे हैं, रोजे में आपके रिफ्लेक्सेस भी थोड़े स्लो हो जाते हैं, या बैरिस्टर सैफ से बात कर रहे हैं। ब्रदर्स का टर्म जो है बैरिस्टर सैफ ने यूज कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई आर लाइक अ बैंड ऑफ ब्रदर्स। तो अब अगर कोई कहे ना कि किसने पहल की थी, हम तो चाहते ही नहीं थे, ये सारी बातें अबाउट कर दें, बिकॉज ये बहुत बड़ा टाइटल जो है वो मिल गया है। So they are going to be together. हाँ, एक ब्रदर और बाकी सारे ये ब्रदर्स तो हैं ही। मतलब उधर कितने लोग, आपको पता है ना, कोई उनका इलेक्शन है ना कोई जीता हुआ उम्मीदवार है, बस हामिद रजा साहब ही हैं, और कौन है, एक आध कोई और होगा। हाँ, तो भैया मरवत साहब से वैसे हम कोई और टर्मिनोलॉजी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ उनकी एक और होती है वो। हाँ, बट इट वाज नॉट ओनली शेर अफजल मरवत, इट वाज मेनी अदर्स आल्सो, नॉट जस्ट जिन्होंने कहा था कि भाई दिस वाज अ मिस्टेक।